थर्ड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायू को एक लड़का मिलता है कन्वीनियंस स्टोर पे, जिसके साथ वो पहले रहती थी। सायू उसे अपना गलत नाम बताती है, बट वो लड़का उसे पहचान लेता है। आसिमा सायू से इस बारे में पूछती है, बट सायू कुछ भी जवाब नहीं देती। तो आसिमा उसे बोलती है ठीक है, बाद में तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं वही लड़का सायू रास्ते में मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी उसी तरह से रह रही हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ अभी भी ऐसे ही रह रही हो। उसे बोली तुम मुझे ना अपने घर पे ले चलो। सायू उसे मना करती है, बोलती है कि नहीं, मैं किसी को भी वहाँ नहीं लेके जा सकती ओनर की परमिशन के बिना। बट वो उससे ब्लैकमेल करता है कि फिर मैं आसिमा को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में और मैं बस तुमसे बात ही करूँगा। फिर वो उससे ले जाती है घर पे, बट वो उसके साथ गलत बिहेव करने लग जाता है। सायू कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो योशिदा को कहीं पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि है तो एक इलीगली ना उसके पास साथ रहना। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि योशिदा वहाँ पे आ जाता है और लड़का बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या नया। लेकिन योशिदा उस लड़के को पकड़ता है और उसको उठा के बाहर पटक देता है। बोलता है मैं नहीं चाहता साइयो तुम लोगों के जैसी बर्बाद हो, और मैं बिल्कुल भी तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ जो जिन्होंने बस उसका फ़ायदा ही उठाया। एक छोटी बच्ची थी, बजाय इसके कि तुम लोग उसका कोई ख्याल रखते, उसे समझाते कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती। वो लड़का बोलता है कि कई महीने वो मेरे साथ रही है और क्या तुम उसके डैड बनने की कोशिश कर रहे हो, और वो उसके ऊपर हंसता है। उसके बाद योशिदा उसे वहाँ से भगा देता है। सायू के पास आके बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कुछ। तो सायू बोलती है कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होती मेरी वजह से, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। बट अब सायू कुछ ना कुछ मतलब सही हो रही है। अब उसे इस तरह की जो लाइफ है वो सही नहीं लग रही है। एक तरह से उसने उसे थप्पड़ भी मारा ही था, तो कुछ ना कुछ असर तो हो रहा है समझाने का सायू के ऊपर सब लोगों के। योशिदा उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू करनी चाहिए, दोबारा ऐसा कुछ होगा तो तुम मेरे बारे में मत सोचना। नेक्स्ट डे आसामी को पता चलता है। आसामी को वो लड़का बोलता है कि मैंने उससे बोला था कि हाँ चलो तुम मेरे साथ कुछ करो। तो आसामी बोलती है जो एक इंसान पहले से ही परेशान है उस इंसान को तुम और क्यों परेशान कर रहे हो, और उसे धमकाती है। सायू भी उसे बोलती है कि अब तुमने बताया क्यों नहीं मेरे बारे में और अपने बारे में। तो वो बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए नहीं बताया, और अब मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा। सायू को समझाती है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सायू की कोई भी गलती नहीं है। आसिमा फिर अपने घर जाती है। आसिमा का घर देख के सायू हैरान हो जाती है, इसका घर कितना बड़ा है। बहुत बड़ा घर होता है आसिमा का। दरअसल आसिमा के जो पिता हैं वो पॉलिटिशियन हैं और उसकी जो मम्मी हैं वो एक लॉयर हैं। आसिमा सायू के साथ अपना सामान लेके वापस आ जाती है और सायू बोलती मैं तो ये सोच रही हूँ कि खाने में मैं क्या बनाऊँगी। आसिमा और सायू हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं योशिदा को ऑफिस में। यहाँ पे मिशिमा उससे बस पूछना चाह रही है उसी लड़की के बारे में, क्योंकि उसने आयु को देख जो लिया है। अब मिशिमा उसको पूछ रही है कि क्या बात है, कौन है वो लड़की। आयरी भी उसी टाइम वहाँ पे आ जाती है और आयरी मिशिमा को मिलकर बताती है कि वो एक अच्छी लड़की है, तो मैं उसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सायू कहीं बाहर गई होती है, वहाँ पे उसे मिशिमा मिल जाती है और दो लोग जो हैं सायू का पीछा कर रहे होते हैं। आखिर कौन है ये दो लोग, कहानी में आगे पता चलेगा। सायू उनसे छुपके मिशिमा के साथ आ जाती है एक होटल में, और मिशिमा योशिदा को फ़ोन करके बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, सायू को लेने के लिए तुम यहाँ पे आ जाओ। योशिदा उसे लेने के लिए वहाँ पे आ जाता है। योशिदा उसको अपने साथ ले जाता है। फिर योशिदा मिशिमा से बोलता है क्या तुमने स्नैक्स खरीदे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इसके लिए फ़िल्म की ट्रीट दे दूँगा। फिर वो सायू को लेकर वहाँ से चला जाता है। सायू को वो एक मेले में लेके जाता है। सायू ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है, उसमें काफ़ी अच्छी लग रही होती है, और योशिदा को बोलती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। योशिदा बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी जगह है और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। दोनों लोग उस मेले में काफ़ी मज़े करते हैं। सायू वहाँ पे कॉटन कैंडी भी खाती है और मेले को एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सायू का भाई उसे लेने आ जाता है। उससे समझाता है कि तुम्हें अब घर वापस चलना चाहिए, मोम भी तुम्हें लेके काफ़ी परेशान है, आखिर कब तक तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ रहोगी। सायू बोलती है कि मोम तो मुझे मेरी ही फ्रेंड का
बोलती हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड को मार दिया, मैं वहाँ पे इसीलिए नहीं जाना चाहती। उसकी फ्रेंड जो है ना, उसने आत्महत्या कर ली होती है क्योंकि लोग उसको बुली वगैरह करते हैं। इस वजह से सायू जो है अपने घर से चली आती है, भाग जाती है और वो वापस भी नहीं जाना चाह रही। बट सब लोग उसे समझाते हैं। योशिदा को सायू का भाई बताता है कि मेरे फादर बचपन में ही हमें छोड़ के चले गए थे किसी और औरत के लिए, पर सायू को मेरी मम्मी ने फिर भी पैदा किया ये सोच के कि शायद मेरे फादर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए शायद वो सायू से ऐसा बिहेव करती हैं। ये सारी चीज़ें योशिदा सुनता है। फिर वो सोचता है कि सच में सायू अगर घर नहीं जा रही तो उसका यही रीज़न था, और वाकई में कितना मुश्किल होगा उसके लिए वहाँ पे रहना। यहाँ पे उसकी इकलौती पेरेंट्स, उसकी मम्मी उसे कभी कातिल बोल रही हैं और पसंद भी नहीं कर रही हैं। फिर नेक्स्ट डे वो सोचता है कि वो सायू के साथ ही जाए और अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। सायू का भाई उसे लेके घर आता है और बोलता है कि अब हमें जाना होगा सायू को लेके यहाँ से। योशिदा सायू को बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आज यहाँ पे तुम्हारी आखिरी रात है। तो सायू बोलती है ठीक है, और इसलिए प्लीज़ तुम मेरे पास आज सो जाओ, कल से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो योशिदा सायू को बोलता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम को मिलने चलूँ, और वो भी उनके साथ चल देता है। सायू का भाई बोलता है पता नहीं मेरी मॉम विश्वास भी करेंगी जो कुछ तुम कहोगे उस पर, लेकिन चलो कम से कम सायू को तो थोड़ी हिम्मत मिलेगी। फिर वो सायू से पूछता है सायू क्या तुम कहीं जाना चाहोगी घर जाने से पहले? तो सायू बोलती है हाँ, मैं अपने स्कूल जाना चाहूँगी। सायू अपने स्कूल जाती है। सायू बोलती है यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सायू का भाई बोलता है योशिदा को कि तुम सायू के पास जाओ। योशिदा वहाँ जाता है। सायू उसे बताती है कि यहीं पे सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हुई थी, और आखिर यहीं इसी के बाद जो है मैं अपने घर से जो है चली गई थी। बोलती है कि यहाँ पे ये फेंस जो है पहले लगी होती तो मेरी जो फ्रेंड है ना वो आत्महत्या ना कर पाती, यहाँ से गिर के वो मरती नहीं। योशिदा उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें खुद को माफ़ कर देना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब लोग सायू के घर पहुंच गए हैं। सायू की मदर सायू को बोल रही है कि किस तरह की तुम लड़की हो, घर से चली गई थी, सब लोग हमें बोल रहे थे, सब लोगों ने हमें कितनी बातें सुनाई, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, और सायू को बहुत सारी बातें सुनाती हैं। योशिदा बीच में बोल पड़ता है कि आखिर आपको लोगों की इतनी परवाह क्यों है? सायू रोने लगती है। सायू कुछ भी नहीं बोलती, उसकी मम्मा से डांटती रहती हैं, बहुत डांटती हैं कि किस तरह की तुम लड़की हो, कोई भी कहना तुम मेरा नहीं मानती हो। सायू बोलती है कि कोई मुझे आप पसंद ही नहीं करती थी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से चली गई, और आप तो मुझे मेरी फ्रेंड का कातिल समझती थी। योशिदा बोलता है कि आप इकलौती पेरेंट्स हैं उसके, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो उसकी मॉम आगे से बोलती हैं तुम हो कौन, तुम तो एक क्रिमिनल हो जिसने एक छोटी लड़की को अपने घर पर रखा हुआ था, और तुम यहाँ पे आ कैसे गए? हमारी फैमिली मैटर में तुम्हें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। योशिदा उनके सामने झुक जाता है, बोलता है प्लीज़ आप ग्रेजुएशन होने तक इसको अपने पास रख लीजिए। और उसका भाई भी मॉम से रिक्वेस्ट करता है। उसकी मॉम बोलती है यहाँ से चले जाओ, सब लोग उनको वहाँ से ना बाहर जाने को बोलती हैं। तो योशिदा और सायू घर से बाहर चले जाते हैं। योशिदा भी रोने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत बुरा बिहेव कर रही हैं तुम्हारे साथ। सायू बोलती है तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया है। योशिदा बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी अपनी मॉम से, वो तुम्हें इतना कुछ बोल रही थी। सायू बोलती है क्योंकि सब कुछ तो तुम ही बोल रहे थे। सायू अपनी मदर से मिलती हैं, अपनी मदर से बोलती हैं कि मेरी भी गलती थी मदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी मदर बोलती हैं कि पता नहीं सारी चीज़ें कहाँ पे गलत हो गई मुझसे, लेकिन मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन तुम यहाँ पे रह सकती हो। और थोड़ा अच्छे से बात करती हैं। योशिदा की बातों कुछ असर हो जाता है उन पर। अब सायू और योशिदा जो है नेक्स्ट डे दोनों अलग होने वाले थे। सायू से बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे पास हो जा। योशिदा उसके पास हो जाता है। सायू बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ वो सब कर लोगे तो हम दोनों जो हैं एक दूसरे को अच्छे से याद रखेंगे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। योशिदा बोलता है 6 महीने तक तुम मेरे साथ रही हो, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा, इस चीज़ की तुम बिल्कुल चिंता ना करो। और योशिदा जो है उठ जाता है वहाँ से
और उठ के अलग अपना बैठ जाता है, एक चेयर पे बैठा रहता है वो पूरी रात वहाँ पे। कुछ देर में सायू सो जाती है। नेक्स्ट डे सायू का भाई योशिदा से पूछता है कि क्या तुम उसको पसंद करते हो। योशिदा उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योशिदा का भाई उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने उसका ख्याल रखा और बहुत अच्छा हुआ कि तुम उससे मिल गए, कम से कम उसकी जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। सायू योशिदा से अकेले में फिर मिलती है। योशिदा सायू को बोलता है कि तुम्हारी अभी टीनेज लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जो टाइम है ये दोबारा से उसको मिलेगा नहीं, तो अभी उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। सायू का भाई उसे पूछते कि क्या तुमने जो भी बोलना था बोल लिया आखिरी बार। सायू बोलती है ये आखिरी बार नहीं था। फिर योशिदा अपने घर वापस आ जाता है। घर आ जाता है तो वहाँ पे सायू उसके लिए एक लेटर छोड़ के गई होती है। लेटर में लिखा होता है कि मैं अपना सेंट यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। योशिदा अपने लिए सूप बनाता है, लेकिन वो मिसो सूप बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता और उसे सायू को बनाया हुआ सूप वहाँ पे याद आ जाता है कि वो कितना अच्छा बनाती थी। अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मिशिमा अब अपनी काम को बिना गलतियाँ किए करने लग जाती है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हैंडल करती है। योशिदा बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मेरी मेहनत का फल मिल गया, अब तुम अच्छे से सब चीज़ हैंडल कर लेती हो। आयरी बोलती है इसी के लिए आज हम लोग ना ट्रीट पे जाएंगे, बट योशिदा बोलता है नहीं, आज मुझे ना घर जाना है, मुझे घर पे कुछ काम है। तो आयरी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें कभी और ट्रीट दे लूँगी, आज हम लोग ट्रीट देंगे। योशिदा रास्ते में जा रहा होता है तो सामने देखता है कि कोई लड़की उसी जगह पे बैठी है जहाँ पे एक बार सायू बैठी थी, जहाँ उसे सायू मिली थी, वहीं पे वो लड़की बैठी है। और योशिदा उसके पास जाके देखता है तो सायू होती है। योशिदा उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लड़की, और वो आगे से बोलती है कि मेरे पास जाने के लिए घर नहीं है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या आप मुझे अपनी जगह पे रख लेंगे, अपने घर पे रख लेंगे। और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है।